इस बीच एक और बड़ी खबर, बाबा सिद्दीकी हत्याकांड को लेकर बड़ी खबर है। हत्याकांड में जांच तेज हो गई है। बेटे ज़ीशान सिद्दीकी के दफ्तर पहुंची क्राइम ब्रांच की टीम। पुलिस ने वहां पर लगे सीसीटीवी के साथ कई चीजों की तलाशी ली है। तो बाबा सिद्दीकी हत्याकांड को लेकर यह अहम जानकारी आपको बता दें, क्योंकि जिस दिन बाबा सिद्दीकी की हत्या हुई उस वक्त वो अपने बेटे जो कि विधायक हैं ज़ीशान सिद्दीकी उनके दफ्तर से बाहर निकल रहे थे और उसी वक्त उन पर गोलियां चलाई गई और हत्या कर दी अपराधियों ने। तो बाबा सिद्दीकी हत्याकांड में एक और बड़ा खुलासा क्या हो रहा है। आरोपियों ने 28 दिनों में 5 बार रेकी की थी। सिद्दीकी के घर और दफ्तर की रेकी की गई थी। बाबा सिद्दीकी के हर मूवमेंट पर नजर थी अपराधियों की। हत्याकांड में इस्तेमाल हथियार पंजाब से लाए गए थे। शूटर्स को पैसे शुभम लोंकर ने पैसे दिए थे। 3 जो मोबाइल फोन है वो भी 2 शूटर के पास से बरामद हुए हैं। ये अभी तक की बड़ी जानकारी जो सामने आई है इन्वेस्टिगेशन में। तो बाबा सिद्दीकी हत्याकांड को लेकर क्या खुलासा हो रहा है, कैसे सुनियोजित तरीके से इस पूरी वारदात को अंजाम दिया गया, वारदात के 28 दिन क्या हुआ, यह आप जरा जानिए। 3 महीने से शूटर सिद्दीकी पर नजर रख रहे थे। 28 दिन में बाबा सिद्दीकी को 5 बार फॉलो किया गया। तो ये पूरा हम आपको बता रहे हैं किस तरह से इस पूरी वारदात को अंजाम दिया गया। रेकी की गई, प्लानिंग की गई। आरोपियों ने बाबा सिद्दीकी के घर और दफ्तर की रेकी की। बाबा सिद्दीकी के हर मूवमेंट पर शूटर्स की बाकायदा नजर थी। वो कहां जाते हैं, किससे मिलते हैं। बाबा सिद्दीकी के घर पर भी हमले का प्लान था, लेकिन हमला कहां हुआ, उनके बेटे ज़ीशान सिद्दीकी के दफ्तर के बाहर हुआ था। कई बार बिना हथियार के भी बाबा के घर पर गए थे शूटर्स, रेकी की गई थी, सारी जानकारी इकट्ठा की गई थी। और देखिए एक और बड़ी खबर, बाबा सिद्दीकी मर्डर केस में एक और नया खुलासा हो रहा है। हत्या में 9 mm की विदेशी पिस्टल का इस्तेमाल किया गया। हथियार पाकिस्तान या फिर नेपाल से आरोपी तक पहुंचा था। हथियार की सप्लाई के हर एंगल से तफ्तीश में जुटी हुई है पुलिस। तो अत्याधुनिक हथियार का इस्तेमाल किया गया था इस हत्याकांड को अंजाम देने के लिए। यह पहले ही कहा जा रहा था और अब यह जानकारी मिल रही है कि यह जो हथियार है वो या तो पाकिस्तान या फिर नेपाल से पहुंचा था आरोपियों के पास। तो विदेशी पिस्टल से कैसे बाबा सिद्दीकी का मर्डर किया गया, इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया, ये आप जानिए। आरोपी ज़ीशान सिद्दीकी ने हत्या किस तरह से इस पूरे मामले में जो आपको बता दें कि ज़ीशान जो इस पूरे मामले में एक और जो आरोपी है ज़ीशान, उसने हत्याकांड को ऑपरेट किया था। शूटर्स को प्रवीण लोंकर पुणे से मुंबई छोड़ने आया था। प्रवीण लोंकर ने ही हत्याकांड की जिम्मेदारी ली है। शूटर्स को आरोपी शुभम लोंकर ने पैसे पहुंचाए थे। हत्या में 9 mm की यानी कि 9 mm की जो विदेशी पिस्टल है इसका इस्तेमाल किया गया। यह हथियार पाकिस्तान या फिर नेपाल से आरोपी तक पहुंचे थे। शूटर्स के पास से 3 मोबाइल बरामद हुए हैं। मोबाइल से कई नंबर्स पर बात हुई है, सेव नहीं किया गया नंबर्स को। शूटर्स को बताया गया था कि टारगेट कौन है और क्यों मारना है। यह सारी जानकारी सोर्सेस के हवाले से निकलकर सामने आ रही है। तो कैसे विदेशी पिस्टल का इस्तेमाल किया गया यह हमने आपको बताया है। और अभी भी इस पूरे मामले में और जो 2 आरोपी हैं उनकी तलाश पूरी की जा रही है सरगर्मी के साथ। एक और बड़ी खबर, बाबा सिद्दीकी मर्डर केस में मुंबई पुलिस का एक और बड़ा खुलासा। शूटर्स ने 3 महीने पहले बनाया पूरी हत्या का प्लान। हत्यारों ने यूट्यूब से फायरिंग सीखी थी। कई बार बिना हथियार बाबा सिद्दीकी के घर पर भी गए थे शूटर्स। ये जानकारी सामने आ रही है।